मैडम, अरे मैडम मेरी बात तो सुनो। हाउ डेयर यू, हाँ तूने हाथ कैसे लगाया मुझे? हाँ तुझे शर्म नहीं आती ऐसे लड़की छेड़ते हुए? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना लड़की सेफ फील नहीं करती बाहर जाने में। पर मैडम मैं तो आपका मोबाइल देने आया था जो आप टेबल पर भूल गए थे। चुप कर, अच्छे से जानती हूँ मैं तेरे जैसे इंसान को। फोन दे मेरा। शक्ल से छिछोरा लगता है, मेरा नंबर ना ले लिया हो, फिर सिंपैथी लेने के आ गया मुंह उठा के। जानती हूँ मैं तेरे जैसे इंसान को बहुत अच्छे से। अरे मैडम जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं आपका नंबर कर लूँगा। मैं तो बस आपका मोबाइल देने आया था। बस मुझे मत सिखा, समझा? इंसानियत के नाम पे तो टिप मांगने आया ना। सुबह से कोई पैसे मिले नहीं होंगे, टिप मिली नहीं होगी, तो सोचा अमीर लड़की उसके पास चला जाता हूँ, थोड़े पैसे मांग लूंगा इंसानियत के नाम पे। यही चल रहा था तेरे मन में, है ना? एक तो मैडम मैंने आपकी मदद करी और थैंक यू बोलने की जगह आप मुझे उल्टा सीधा सुना रहे हो। ये तो गलत है ना मैडम? अबे ओ, ज्यादा मत बोल। अभी कंप्लेंट करूंगी ना मैनेजर को, जो ये तू जॉब कर रहा है, हाथ धो बैठेगा उससे, समझा? अरे मैडम आप कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो? जब से आप मुझे सुना जा रहे हो और मैं चुप हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। शुक्र कर मैं सिर्फ तेरे को सुना रही हूँ। बाकी जो तूने ये हरकत की थी ना मुझे टच करने की, उसकी सजा ना मैं तुझे जेल के अंदर डाल के देती। समझ में आया? मैं अभी बस बोल रही हूँ, वरना तू सोच नहीं सकता मैं क्या क्या कर सकती हूँ तेरे साथ, समझा? बदतमीज कहीं का। ओए, तू मेरा पीछा कर रहा है ना? बहुत देर से देखे जा रही हूँ, मेरे आगे पीछे घूमे जा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। है क्या तू एक मामूली वेटर? शर्म नहीं आई होगी तुझे? और तुझे क्या लगा मेरे आगे पीछे घूमेगा और मैं तुझसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? शक्ल देखिए खुद की। अरे मैडम मैं आपके पीछे क्यों घूमूंगा? और वैसे भी मैं आपको इम्प्रेस करना नहीं चाहता, ठीक है? और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानते हो, और वैसे भी मैं अपना लेवल देख के लड़के से बात करती हूँ, और पता नहीं मैं अपना क्यों टाइम खोटी कर रही हूँ तुम्हारे साथ। अरे रुको मैडम, बहुत देर से देख रहा हूँ चपड़ चपड़ मुँह चलाई जा रही हो। माना कि हम गरीब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी और कुछ भी सुनाती जाओगी, क्योंकि तुम हमें खाने के लिए नहीं दे रही हो। और हाँ, बहुत देर से लेवल कर रही हो, तो इतनी हिम्मत है ना तो अपने लेवल के बंदे से लड़के देखना, पता चल जाएगा आपको। बड़ा बदतमीज है तू। तुझे ना मैं बाद में देख लूंगी। आ गई कनिका? क्या वो परेशान लग रही है? भैया मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरा मूड बहुत खराब है। मूड खराब है? क्या हुआ मुझे तो बता दे। अभी मैं रास्ते से आ रही थी ना, मुझे एक वेटर मिला। उसकी औकात क्या है मेरे सामने, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था वो। और आपको पता है मैं कुछ दिन पहले उसी रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पे वो मेरा फोन छोड़ो मेरा नंबर तक ले रहा था। वो वही छिछोरों वाली हरकतें। क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का और कहाँ पड़ता है ये? मुझे नाम वाम नहीं पता उसका। वो जो मेन रोड है ना उसी के पास है वो। मानते हैं अच्छा है, लग्जरी है, तो इसका मतलब क्या वहाँ का वेटर भी मुझसे ऐसे बात करेगा? कनिका, उसी रेस्टोरेंट को लेकर तो मुझे तुझसे बात करनी थी। जिस रेस्टोरेंट में तू गई थी ना, बहुत जल्द तू उसकी मालकिन बनने वाली है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो शर्मा जी अंकल हैं, पापा के दोस्त। हाँ हाँ, उन्हीं का वो रेस्टोरेंट है और उनका एक लड़का है। तो पापा चाहते थे कि उनके लड़के से तुम्हारी शादी हो। तुम्हें कोई लड़का तो पसंद नहीं है कनिका? नहीं भैया, कोई नहीं पसंद। फिर ठीक है, मैं कल उन्हें बुलाता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो। अगर लड़का तुम्हें पसंद आता है तो मैं शादी पक्की कर देता हूँ। ओके भैया, कोइंसिडेंट देख रहे हो आप? वहाँ का वेटर मुझसे ऐसे बात कर रहा था और कुछ दिनों में वो मुझे जी जी करके बात करेगा। लाइक सीरियसली। और वैसे भी आपने पसंद किया है ना, तो लड़का बहुत अच्छा होगा, और फॉर्मेलिटी के लिए मैं मिल लूंगी उससे। कितना खुशनसीब हूँ ना मैं। और पता है, पापा मम्मी के जाने के बाद ये जिम्मेदारी मेरी थी कनिका, और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा इस जिम्मेदारी से। खैर कोई नहीं, तू आराम कर, थकी हुई है, परेशान मत हो। जा। सो भैया कैसी लग रही हूँ मैं? ये पूछने वाली बात है? मेरी बहन बिल्कुल परी लग रही है। थैंक यू। तू बैठ,
मैं भी अपने आप को देख कर आता हूँ। भाई मेरी बहन की शादी है तो इम्प्रेशन फीका नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। यहाँ क्यों गुस्से आ रहे हो? यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम हटो सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आकाश भैया कहाँ है? भैया, आकाश भैया। अरे सचिन, आ गया तू? पर तुम दोनों बाहर गेट पे क्यों खड़े हो? कनिका, तुमने सचिन को गेट पे क्यों खड़ा कर रखा है? आओ सचिन, बैठो। कनिका, आओ तुम भी। और सचिन, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, और अंकल कैसे हैं? वो बढ़िया हैं, आप बताएं। बढ़िया। तो फिर बताओ काम। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आपने किससे बिठा दिया है? ये शर्मा जी का बेटा नहीं है। कनिका, यही शर्मा जी के बेटे हैं। भैया आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये वो इंसान है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। वेटर है वहाँ का, ऑनर नहीं है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हुई है। ये सचिन है उस रेस्टोरेंट का ऑनर। भैया आपको गलतफहमी हुई है। ये वहाँ का ऑनर नहीं है, ये वेटर है यहाँ का। भैया ये सही बोल रही हैं, असल में इनको उस दिन गलतफहमी हो गई थी। अरे सर, वो लड़की आपको इतना कुछ सुना रही थी, आपने उसको बताया क्यों नहीं? आप यहाँ के ओनर हैं, वेटर नहीं। छोड़ना शिवांश, ऐसी बदतमीज थी और ऐसी बदतमीजों को मुंह हमें लगना नहीं चाहिए। सर आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात बोलूं? अरे बोलना यार। सर आप हमारे साथ ऐसे काम मत करा करो। सर आप यहाँ के ओनर हो और हम वेटर, तो सर अच्छा नहीं लगता ना। अरे कैसी बात कर रहा है शिवांश? जब मैंने आपस में कोई फर्क नहीं समझा तो तू क्यों समझ रहा है? और वैसे भी मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं छोटे मोटे काम करके एक दो स्टेप का पैसा बचा ही लेता हूँ। तो देखा कनका, दरअसल बात यह है, उस दिन तुमने मुझे गलत जज कर लिया था। बात यहाँ गलत जज करने की नहीं है, बात है तुम्हारी सोच की। और उस दिन तुम्हारी सोच मुझे पता चल गई थी। बेसिकली तुम्हारी सोच बताऊँ क्या है? उस इंसान को कितनी इज्जत देनी है उसकी हैसियत देख कर तय करती हो तुम। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो सबसे गलत बात थी वो ये थी कि उस दिन तुमने मुझे बेटर समझने के बाद बहुत ज़्यादा सुनाया। फिर उसके बाद तुम मुझे दोबारा मिली। दोबारा मिलने पर अगर मैं चाहता तो तुम्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन मैंने नहीं बताया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता तो तुम मुझे इज्जत तो देती, लेकिन मेरी हैसियत देखने के बाद, ना कि मेरा व्यवहार। और मुझे झूठी इज्जत बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी झूठी शाना शौकत में कुछ नहीं रखा है। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। फिर मैं यही बोलूँगा, इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसके पैसे की। आई एम सॉरी सचिन, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने पैसे वाले हो तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। हाँ सचिन, जाने अनजाने में मेरी बहन से जो गलती हुई है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और छोटी बच्ची है ना, तो यही समझकर माफ़ कर दो। बाकी मुझे पता है तुमने माइंड नहीं किया होगा। अरे भैया, मैं कौन होता माफ़ करने वाला? लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम अब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब कनका से शादी नहीं कर सकता। सॉरी भैया, बुरा मत मानना, लेकिन जो लड़की इंसान की इज्जत नहीं करना जानती हो, वो सिर्फ पैसे की अहमियत जानती हो, वो क्या मेरा घर चला पाएगी? बिल्कुल नहीं। सॉरी भैया, अब मैं चलता हूँ। सचिन, एक बार मेरी बात तो सुन। अब जो भी डिसीजन होगा वो पापा आपको कॉल पर बता देंगे। मैं चलता हूँ, टेक केयर। हाय गाइस, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि कभी ना किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर भगवान ने आपको पैसे दिए हैं तो उस चीज़ का अहंकार कभी मत पालना। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सामने वाले को अपने से कमतर समझते हैं और ख़ुद को हमेशा बड़ा समझते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला हमसे पैसे के अंदर छोटा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसकी वजह से एक चाबी मिल रही है कि आप किसी को भी इंसल्ट करें। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को बेइज्जत करने का, किसी को इंसल्ट करने का। हमको हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि कभी किसी को जज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी हमारा जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम एक अच्छी वीडियो बनाते हैं जिससे एक पॉजिटिव मैसेज समाज के अंदर जाता है। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी वो आप लोगों की शेयरिंग है। आप लोग शेयर करते हैं तो उससे हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाता है, हमारे से और लोग जुड़ते हैं और हमारे को उससे ताकत मिलती है और ज़्यादा काम करने की। और
और जाते जाते लास्ट में यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर करने के साथ साथ हमारे को फॉलो भी करना अगर आपने फॉलो नहीं किया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।